नमस्कार साथियों, राजस्थान एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए साथियों, आज की अपनी क्लास रहेगी राजस्थान की जलवायु। देखो, क्लास शुरू करने से मैं पहले आप सभी को बता देता हूं कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और अपनी राय कमेंट में अवश्य लिखें आपको ये वीडियो कैसा लगा, इसमें आपको क्या कमी लगी। हम राजस्थान के जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं सबकी आपको तैयारी करवाएंगे एकदम फ्री। तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप राजस्थान के किसी कंपटीशन एग्ज़ाम के। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज की क्लास। देखो साथियों, आज का अपना टॉपिक रहेगा राजस्थान की जलवायु। ठीक है साथियों, सबसे पहले इसकी देख लेते हैं अपन प्रस्तावना क्या कहती है। देखो, राजस्थान की जलवायु मुख्यतः शुष्क और उपादर और उपोषण प्रकार की है। किस प्रकार की है? शुष्क और उपादर और उपोषण प्रकार की, मतलब 3 प्रकार की जलवायु है। अरावली पर्वतमाला राजस्थान की जलवायु को 2 भागों में विभाजित करती है। ठीक है साथियों, अब जैसे अपन मान लेते हैं कि ये एक राजस्थान का अपना मानचित्र है। ठीक है, अब ये यहाँ से दिल्ली से स्टार्ट होके और ये गुजरात तक अरावली है, तो इस राजस्थान को 2 भागों में बांट दिया है। ठीक है साथियों, अब देखो अरावली क्या, पश्चिमी भाग में न्यूनतम वर्षा, उस दैनिक और वार्षिक तापांतर, कम आर्द्रता, गर्मी और तीव्र हवाएं, लू तथा मरुस्थलीय शुष्क जलवायु पाई जाती है। और अरावली के पूर्व में अपेक्षाकृत अधिक वर्षा होने के कारण यहाँ अर्ध शुष्क और उपादर जलवायु विकसित होती है। तो साथियों देखो, आप है ना इस बात का ध्यान रखना थोड़ा सा। कौन सी बात का? कि अरावली के पश्चिम में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है और पूर्व में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। अब देखो, पश्चिम में जो जलवायु पाई जाती है वो है कम आर्द्रता वाली और शुष्क जलवायु पाई जाती है। पश्चिम में कम आर्द्रता और शुष्क जलवायु। अब पश्चिम कौन सा है? इधर जैसलमेर की साइड, इधर ये जो हिस्सा है ये कौन सा है? पश्चिमी भाग है। ठीक है साथियों, और ये पूर्वी भाग है। तो इधर तो जैसे मानसून आ गया तो इधर तो बारिश हो जाती है, परंतु इधर बारिश बहुत कम होती है। ठीक है साथियों, अब देखो अरावली के पूर्व भाग अपेक्षाकृत अधिक वर्षा और अधिक अर्ध शुष्क और उपादर जलवायु विकसित होती है। संपूर्ण रूप से राजस्थान की जलवायु भारत की उष्णकटिबंधीय मानसून जलवायु का ही एक भाग है, किंतु भौगोलिक परिस्थितियों के कारण यहाँ क्षेत्रीय विविधता दिखाई देती है। और राजस्थान के पश्चिम से पूर्व और उत्तर से पश्चिम, दक्षिण से पूर्व की ओर बढ़ते हुए वर्षा की वृद्धि तथा शुष्कता की कमी देखने को मिलती है। ठीक है साथियों, अब देखो, अब बात करते हैं राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। पहला है देखो इनका अक्षांशीय कारक, अक्षांशीय स्थिति। अक्षांशीय स्थिति क्या है? देखो, अक्षांश किसी भी क्षेत्र की जलवायु का प्रमुख नियंत्रण तत्व है। अब राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति क्या है? देखो, 23 डिग्री 3 मिनट से उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश और 69.30 मिनट से पूर्वी देशांतर से 78.70 पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। ठीक है साथियों, और इसमें है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश कर्क रेखा राज्य के दक्षिणी भाग से होकर डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिले से गुजरती है। संपूर्ण राजस्थान उपोष्ण कटिबंध में स्थित है। ठीक है साथियों, कर्क रेखा के निकट होने के कारण अधिकांश भागों में उच्च तापमान पाया जाता है और कम वर्षा के कारण शुष्क और अर्ध शुष्क जलवायु विकसित होती है। अब एक तथ्य क्या है? देखो, राजस्थान के दक्षिणी भाग में कर्क रेखा के सबसे निकट होने के कारण अपेक्षाकृत अधिक ऊष्मा प्राप्त करता है। ठीक है साथियों, अधिक ऊष्मा प्राप्त करता है कर्क रेखा के निकट होने के कारण। अब बात करते हैं समुद्र से दूरी। अब दूसरा फैक्ट कौन सा है जो राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करता है? वो है समुद्र से दूरी। राजस्थान समुद्र से लगभग 350 से 400 किलोमीटर दूर स्थित है। समुद्री प्रभाव को कम होने के कारण यहाँ महाद्वीपीय जलवायु पाई जाती है। इस कारण ग्रीष्म ऋतु अत्यधिक गर्म होती है और शीत ऋतु अपेक्षाकृत ठंडी होती है। दैनिक और वार्षिक तापांतर अधिक रहता है और वायु सामान्यतः शुष्क होती है। ठीक है साथियों, ये किस कारण से होती है? ये समुद्र की राजस्थान से 350 से 400 किलोमीटर दूरी होने के कारण। इसके कारण क्या होता है
समुद्र से दूरी होने के कारण राजस्थान में क्या फ़र्क पड़ रहा है या क्या स्थिति है राजस्थान की। समुद्र से दूरी होने के कारण ग्रीष्म ऋतु में अत्यधिक गर्मी होती है, शीत ऋतु में अपेक्षाकृत ठंडी होती है और दैनिक और वार्षिक तापांतर अधिक होता है, वायु सामान्य शुष्क रहती है। अब इसमें दूसरा तथ्य क्या है देखो, महाद्वीपीय जलवायु के कारण राजस्थान का तापमान वार्षिक और दैनिक अंतर पाया जाता है। राजस्थान के तापमान में वार्षिक और दैनिक अंतर पाया जाता है। अब है उच्चावच, ये कैसे इसको प्रभावित करता है देखते हैं। स्थलाकृति और समुद्री तल से ऊंचाई पर जलवायु का प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। राजस्थान की औसत ऊंचाई लगभग 300 से 350 मीटर है। ठीक है साथियों, केवल अरावली पर्वतमाला तथा हाड़ौती का पठार अपेक्षाकृत अधिक ऊंचे क्षेत्र है। अरावली पर्वतीय माला की दक्षिण दिशा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर है। अरावली पर्वतमाला की कौन सी दिशा है? दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर है। साथियों, ये पूछा जाता है कि अरावली किस भाग से किस भाग में स्थित है, तो ये है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व में है। अब बात करते हैं अरावली का प्रभाव। अरावली की दिशा दक्षिण पश्चिमी मानसूनी हवाओं को लगभग समांतर होने के कारण यह उन्हें प्रभावी रूप से नहीं रोक पाती है। परिणाम स्वरूप पश्चिमी राजस्थान में वर्षा बहुत कम होती है। अरावली पश्चिम से आने वाली गर्म और शुष्क हवाओं लू के प्रभाव को पूर्वी राजस्थान की कुछ सीमा तक कम करती है। माउंट आबू अधिक ऊंचाई के कारण राजस्थान में सबसे ठंडा पर्वतीय क्षेत्र है, इसलिए इसे राजस्थान का एकमात्र प्रमुख पर्वतीय पर्यटन स्थल माना जाता है। अब इसका एक तथ्य देख लेते हैं। ये तथ्य क्या है देखो, अरावली की दिशा दक्षिण पश्चिमी मानसून के समांतर होने के कारण राजस्थान में वर्षा कम होती है। ठीक है साथियों, तथ्य क्या है देखो, अरावली की दिशा दक्षिण पश्चिम मानसून के समांतर होने के कारण राजस्थान में वर्षा कम होती है। और अब है मानसून और चक्रवाती हवाएं। इसमें क्या है देखो, राजस्थान की जलवायु पर दक्षिणी पश्चिमी मानसून का सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है। अरब सागर शाखा अरावली के समांतर बहने के कारण अधिकांश भाग में पर्याप्त वर्षा नहीं कर पाता है। क्यों नहीं कर पाता है? अरब सागर शाखा से अरावली के समांतर बहने के कारण अधिकांश भाग में पर्याप्त वर्षा नहीं कर पाता है। बंगाल की खाड़ी शाखा दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में अपेक्षाकृत अधिक वर्षा कराती है क्योंकि राज्य के भीतर पहुंचते इसकी नमी कम हो जाती है। अब शीतकाल में पश्चिमी विक्षोभ के कारण दिसंबर जनवरी में हल्की वर्षा होती है, जिसे मावट कहा जाता है। ठीक है साथियों, उसे क्या कहा जाता है? मावट कहा जाता है। मावट रबी की फसलों विशेषकर गेहूं, चना और सरसों के लिए अत्यधिक लाभदायक मानी जाती है। तथ्य क्या है? मावट पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। मावट किस कारण होती है? पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। राजस्थान की जलवायु की प्रमुख विशेषताएं क्या है देखो, अब इनकी विशेषताओं के बारे में अपन देख लेते हैं। पहली क्या है? शुष्क और अर्धशुष्क जलवायु की प्रधानता। इसमें क्या है देखो, राज्य के अधिकांश भाग में शुष्क और अर्धशुष्क जलवायु पाई जाती है। ग्रीष्म ऋतु के तापमान अत्यधिक ऊंचा और शीत ऋतु के कई स्थानों पर तापमान 0 डिग्री या उससे नीचे पहुंच जाता है। पश्चिमी राजस्थान में ग्रीष्म काल का तापमान 48 डिग्री से 50 सेंटीग्रेड तक दर्ज किया जाता है। और इसके बाद में क्या है, जलवायु किससे प्रभावित होती है? अपर्याप्त और अनिश्चित वर्षा के कारण। राजस्थान में वर्षा कम तथा अनियमित होती है। वर्षा का समय और मात्रा दोनों निश्चित नहीं होते, बार बार सूखे की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। ठीक है साथियों, अब है वर्षा का असमान वितरण। पश्चिमी राजस्थान में वर्षा अत्यधिक कम तथा पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में अपेक्षाकृत अधिक वर्षा होती है। पश्चिमी राजस्थान में वर्षा अत्यधिक कम। कौन से राजस्थान में वर्षा अत्यधिक कम होती है? पश्चिमी राजस्थान में। और पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में अपेक्षाकृत अधिक होती है। ठीक है साथियों, वर्षा उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर बढ़ती है। वर्षा कैसे बढ़ती है? उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर बढ़ती है। जैसलमेर में सबसे कम तथा माउंट आबू दक्षिण पश्चिम राजस्थान में अपेक्षाकृत अधिक वर्षा होती है। तथ्य क्या है देखो, राजस्थान में वर्षा का वितरण उत्तर पश्चिम से दक्षिणी पूर्व की ओर होता है। साथियों, ये याद रखना, राजस्थान में वर्षा का वितरण किस तरीके से होता है? उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर होता है वर्षा का वितरण। वर्षा आगे बढ़ती है। ठीक है साथियों, अब इसके बाद में अपन बात करते हैं वर्षा का मौसमी स्वरूप। राजस्थान में लगभग 90% वर्षा जून से सितंबर के बीच में दक्षिण पश्चिमी मानसून से होती है। शीतकाल में केवल पश्चिमी विक्षोभ में सीमित मात्रा में मावट प्राप्त होता है। अब कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। देखो, कर्क रेखा डूंगरपुर और बांसवाड़ा से गुजरती है। राजस्थान की जलवायु उपोष्ण कटिबंधीय मानसून है।
अरावली की दिशा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर है। महाद्वीपीय जलवायु के कारण तापांतर अधिक होता है। मावट का कारण पश्चिमी विक्षोभ है। वर्षा उत्तर पश्चिम से दक्षिणी पूर्व की ओर बढ़ती है। राजस्थान में लगभग 90% वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। सर्वाधिक वर्षा किस मानसून से होती है राजस्थान में? दक्षिण पश्चिमी मानसून से सर्वाधिक वर्षा होती है। अब है राजस्थान की जलवायु ऋतु प्रारूप। अब क्या यहाँ की जलवायु है, कैसी क्या यहाँ की ऋतुएं रहती है, इनके बारे में अपन अब पढ़ते हैं। देखो, राजस्थान की जलवायु को सामान्यतः 3 प्रमुख ऋतुओं में विभाजित किया गया है। पहली कौन सी ऋतु है? ग्रीष्म ऋतु। दूसरी वर्षा ऋतु। तीसरी है शीत ऋतु। अब इनका समय क्या है? देखो, ग्रीष्म ऋतु मार्च से जून के मध्य तक, और ये वर्षा ऋतु जून से सितंबर तक, और शीत ऋतु अक्टूबर से फरवरी तक। अब बात कर लेते हैं पहले ग्रीष्म ऋतु की, जो मार्च से मध्य जून तक है। इसका परिचय अपन देख लेते हैं। अब देखो, ग्रीष्म ऋतु के बारे में अपन थोड़ा देख लेते हैं। राजस्थान में ग्रीष्म ऋतु का प्रारंभ मार्च में हो जाता है। ठीक है साथियों। अब सूर्य के उत्तरायण में होने के कारण तापमान में निरंतर वृद्धि होती है। राजस्थान सूर्य के उत्तरायण भाग में स्थित होने के कारण यहाँ तापमान में निरंतर वृद्धि होती है। ठीक है साथियों। पश्चिमी और उत्तरी पश्चिम के चलने वाली गर्म और शुष्क हवाएं लू तापमान को और अधिक बढ़ा देती है। कम आर्द्रता तथा मरुस्थलीय परिस्थितियों के कारण राजस्थान में ये ग्रीष्म ऋतु अत्यधिक उष्ण होती है। अब तापमान के बारे में अपन देखते हैं। पहला क्या है? पश्चिमी राजस्थान में तापमान कैसा क्या रहता है, इसके बारे में अपन देख लेते हैं। ठीक है साथियों, ये थोड़ा सा तापमान का ध्यान रखना, इसमें कभी कोई क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। मई जून में तापमान सामान्यतः 45 से 48 डिग्री तक पहुंच जाता है। पश्चिमी राजस्थान की अपन बात कर रहे हैं। पश्चिमी राजस्थान में कौन कौन से जिले हैं? देखो, जैसलमेर है, बाड़मेर है, बीकानेर है, जोधपुर है, चूरू है और श्रीगंगानगर है। सर्वाधिक गर्म क्षेत्र है। चूरू और श्रीगंगानगर में कई बार तापमान 50 डिग्री से अधिक भी दर्ज किया जाता है। ठीक है साथियों। अब इसके बाद में बात करते हैं अपन पूर्व राजस्थान की। पूर्व राजस्थान में क्या है? देखो, पूर्व राजस्थान में है जयपुर, सीकर, अलवर, भरतपुर, दौसा। इन क्षेत्रों का तापमान 40 से 45 डिग्री होता है पूर्वी राजस्थान में। और अब हाड़ौती के क्षेत्र में कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ में लगभग 42 से 45 डिग्री तक पहुंच जाता है। अब बात करते हैं दक्षिणी और पर्वतीय क्षेत्र की। उदयपुर, राजसमंद, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, सिरोही और माउंट आबू अधिक ऊंचाई होने के कारण यहाँ का तापमान अपेक्षाकृत कम रहता है। अब बात करते हैं ग्रीष्म ऋतु की प्रमुख विशेषताओं के बारे में। इनकी क्या है? देखो, पश्चिमी राजस्थान में दैनिक तापांतर अधिक होता है। आर्द्रता सामान्यतः 20 डिग्री से 30% रहती है और दोपहर के समय लू चलती है। ठीक है साथियों। और आगे इसमें मरुस्थलीय भागों में दिन अत्यधिक गर्म और रात अपेक्षाकृत ठंडी होती है, क्योंकि रेत जल्दी गर्म और जल्दी ठंडी हो जाती है। अब तथ्य है इसमें क्या है? राजस्थान में सर्वाधिक तापमान प्राय चूरू में दर्ज किया जाता है। ठीक है साथियों, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। अब क्या है? वर्षा ऋतु मध्य जून से सितंबर तक। इसमें क्या है? देखो, वर्षा ऋतु अपने पढ़ लिया। ग्रीष्म ऋतु के बाद में पढ़ना बात कर रहे हैं वर्षा ऋतु की। वर्षा ऋतु का परिचय क्या है? मध्य जून तक संपूर्ण राजस्थान अत्यधिक गर्म हो जाता है। इसके बाद दक्षिणी पश्चिमी मानसून सक्रिय हो जाता है। मानसून की 2 शाखाएं भारत में प्रवेश करती है। पहली शाखा करती है अरब सागर की शाखा, और दूसरी क्या है? बंगाल की खाड़ी की शाखा। साथियों, मानसून के बारे में अपन ने पढ़ लिया है, तो जिसने स्टूडेंट ने मानसून की क्लास देखनी है तो वो यूट्यूब चैनल पे जाइए और देखिए राजस्थान का मानसून। ठीक है साथियों। अब इसके बाद में है, देखो, राजस्थान की सामान्यतः जून के अंतिम सप्ताह से जुलाई के प्रथम सप्ताह तक मानसून राजस्थान में पहुंच जाता है। सर्वप्रथम इसका प्रभाव दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में दिखाई देता है। ठीक है साथियों। राजस्थान में वर्षा कम होने का कारण। अब इसमें क्या कारण है? देखो, राजस्थान में मानसून ये वर्षा कम होने का अरब सागर शाखा की मानसूनी हवाएं अरावली पर्वतमाला के समांतर बहती है, इसीलिए उन्हें पर्याप्त प्राकृतिक अवरोध नहीं मिलता। ठीक है साथियों। और दूसरा क्या है? राजस्थान के भीतर पहुंचते पहुंचते बंगाल की खाड़ी की शाखा अधिकांश नमी समाप्त हो जाती है। और इसमें क्या है? देखो, राज्य की महाद्वीपीय स्थिति तथा पश्चिमी मरुस्थल के प्रभाव से भी वर्षा कम होती है। देखो, एक आरपीएससी का अत्यधिक महत्वपूर्ण प्रश्न है, वो है राजस्थान में वर्षा कम होने का मुख्य कारण अरावली पर्वतमाला का दक्षिणी पश्चिम से उत्तर पश्चिम की ओर विस्तार है। ठीक है साथियों।
राजस्थान में वर्षा कम होने का क्या कारण है? अरावली पर्वतमाला का दक्षिणी पश्चिमी से उत्तरी पूर्वी दिशा में विस्तार होना। अब है वर्षा का वितरण। राजस्थान में वर्षा का वितरण अत्यधिक असामान्य है, उत्तरी पश्चिम से दक्षिणी पूर्व की ओर बढ़ती जाती है। पहला क्या है? पश्चिमी मरुस्थलीय भाग, वार्षिक वर्षा 20 सेमी से कम, जैसलमेर में लगभग 10 से 20 सेमी, बाड़मेर, बीकानेर, श्रीगंगानगर में लगभग 20 से 30 सेमी वर्षा होती है। अब मध्य राजस्थान में कितनी क्या बारिश होती है इसके बारे में अपन देख लेते हैं। अजमेर, पाली, नागौर, सीकर, झुंझुनू में लगभग 40 से 60 सेमी, और पूर्वी राजस्थान में जयपुर, टोंक, भीलवाड़ा, दौसा, अलवर, भरतपुर, धौलपुर में लगभग 60 से 80 सेमी बारिश होती है। अब इसके बाद में दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में कोटा, बारां, झालावाड़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, प्रतापगढ़ में 80 से अधिक होती है। सर्वाधिक वर्षा माउंट आबू और उसके आसपास के क्षेत्र राजस्थान का सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है। माउंट आबू में औसत वार्षिक वर्षा लगभग 150 सेमी होती है। राजस्थान की औसत वर्षा, राजस्थान की दीर्घकालीन सामान्य वार्षिक वर्षा लगभग 77.5 सेमी मानी जाती है। तथ्य क्या है इसमें? राजस्थान की सामान्य वार्षिक वर्षा लगभग 77.5 सेमी है। ठीक है साथियों, राजस्थान की सामान्य वार्षिक वर्षा क्या है? 77.5 सेमी है। अब बात करते हैं आगे, तीसरा पॉइंट क्या है इसमें? देखो, शीत ऋतु अक्टूबर से फरवरी तक। वर्षा ऋतु की बात कर ली, ग्रीष्म ऋतु की बात कर ली, अब बात कर रहे हैं शीत ऋतु की। ठीक है साथियों, शीत ऋतु को 2 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है मानसून का प्रत्यावर्तन काल अक्टूबर से मध्य दिसंबर तक। वर्षा ऋतु का अंत अचानक नहीं होता है बल्कि क्रमिक रूप से होता है। अक्टूबर से दक्षिणी पश्चिमी मानसून वापस लौटने लगता है, आकाश साफ होने लगता है, तापमान धीरे धीरे कम होने लगता है, दिन गर्म और रातें ठंडी होने लगती है। ठीक है साथियों, अब बात करते हैं वास्तविक शीतकाल मध्य दिसंबर से फरवरी तक। यह राजस्थान का सर्वाधिक ठंडा समय है। उत्तर और उत्तरी पश्चिमी राजस्थान का तापमान सबसे कम रहता है। श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, बीकानेर और झुंझुनू में न्यूनतम तापमान 0 डिग्री से नीचे पहुंच जाता है। चूरू में राजस्थान का शीत प्रदेश कहा जाता है। चूरू को राजस्थान का शीत प्रदेश कहा जाता है। ठीक है साथियों, ये बात पूछ सकते हैं कोई एग्जाम में। अब देखो, शीत ऋतु की प्रमुख विशेषताएं क्या है? पश्चिमी विक्षोभ के कारण दिसंबर जनवरी में हल्की वर्षा होती है जिसे मावठ कहते हैं। मावठ रबी की फसल के लिए अत्यधिक लाभदायक होती है। कोहरा और पाला विशेषकर उत्तर पूर्वी राजस्थान में देखने को मिलता है। अब महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? देखो, ग्रीष्म ऋतु जो मध्य मार्च से जून तक है, और वर्षा ऋतु मध्य जून से सितंबर तक है, और शीत ऋतु अक्टूबर से फरवरी तक है। सर्वाधिक तापमान चूरू में है, और सर्वाधिक सर्दी भी कहाँ पे है? चूरू में है। सर्वाधिक वर्षा कहाँ पे होती है? माउंट आबू, और सबसे न्यूनतम वर्षा जैसलमेर में। राजस्थान की सामान्य वार्षिक वर्षा कितनी है? लगभग 77.5 सेमी है। और वर्षा की दिशा कौन सी है राजस्थान में? उत्तरी पश्चिम से दक्षिणी पूर्वी की ओर वर्षा बढ़ती है। साथियों, ये ध्यान रखना, ये लाइन आप, ठीक है, उत्तरी पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर बढ़ती है। और वर्षा कम होने का मुख्य कारण अरावली पर्वतमाला का दक्षिणी पश्चिम से उत्तरी पूर्वी दिशा के समांतर विस्तार, और शीतकालीन वर्षा का कारण पश्चिमी विक्षोभ मावठ है। और अब बात करते हैं राजस्थान की जलवायु प्रदेश की। अब देखो, राजस्थान की जलवायु को 3 विद्वानों ने किन किन कैसे कैसे क्या क्या भागों में बांटा है उसके बारे में अपन बात करते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं कोपेन की। देखो, कोपेन ने वर्गीकरण का आधार क्या रखा था? कोपेन ने वर्गीकरण का आधार रखा था तापमान, वर्षा और प्राकृतिक वनस्पतियाँ। ये बात आप ध्यान रखना, किसने किस प्रकार का वर्गीकरण का आधार रखा था। ठीक है साथियों, इससे बहुत ज़्यादा चांस हैं इससे क्वेश्चन पूछे जाने के। तो अपन ने इनका देख लिया वर्गीकरण का आधार। वर्गीकरण के आधार पे देख रहे हैं जिन्होंने जलवायु के क्या संकेत दिए हैं, कैसे किस प्रकार से जलवायु को बांटा है। इसमें इन्होंने दिया है AW का मतलब क्या होता है? देखो, कौन कौन से क्या जलवायु प्रदेश है, इसको क्या नाम दिया गया है? उष्णकटिबंधीय और अर्धशुष्क। उष्णकटिबंधीय और अर्धशुष्क। राजस्थान का कौन सा क्षेत्र इसमें सम्मिलित है? इसमें है डूंगरपुर है, बांसवाड़ा है, दक्षिणी चित्तौड़गढ़ है और झालावाड़ है। उसके बाद में BSHW में क्या है? उष्ण अर्धशुष्क स्टेपी जलवायु। इसमें क्या है? अरावली के पश्चिम का अधिकांश
क्षेत्र है। और उसके बाद में BWHW में उष्ण मरुस्थली, BHWH में उष्ण मरुस्थली, इसमें क्या है, जैसलमेर, पश्चिमी बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू और पश्चिमी भाग है। और बाद में क्या है, देखो बाद में है, इसने एक और भाग में बांटा है, उसका क्या नाम है, CWG। ये क्या है, ये उपोषण मानसून, शीतकाल, शुष्क, ये अरावली के पूर्व और मध्य राजस्थान को इस भाग में बांटा है। ठीक है साथियों, तो आप ये थोड़ा सा देखो, इनका ध्यान रखना। ये एक मैंने सारणी बनाई है, सारणी के माध्यम से, ताकि आपको भी समझने में थोड़ी सी आसानी हो। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और या अपने रजिस्टर में इसको आप लिख भी सकते हैं। ठीक है साथियों, अब इसके बाद में अपन बात करते हैं ये थॉर्नवेट की। थॉर्नवेट ने क्या है, किस आधार पर बांटा है, थॉर्नवेट ने बांटा है वर्षा और वाष्पोत्सर्जन और अर्ध सूचकांक, ये सूचकांक को के आधार पर राजस्थान की जलवायु को बांटा है। अब इसने पहला क्या है, CAW, ग्रीष्म वर्षा युक्त आर्द्र शुष्क, इसमें क्या है, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान को इसमें सम्मिलित किया है। और फिर क्या है, DAW में अर्ध शुष्क मरुस्थलीय सीमांत, इसमें किसको सम्मिलित किया है, मध्य राजस्थान को सम्मिलित किया। और फिर इसमें DBW को शीतकालीन और अल्प वर्षा क्षेत्र को उत्तरी राजस्थान को इसमें बांटा है। और फिर EAD को उष्ण मरुस्थलीय क्षेत्र जो पश्चिमी राजस्थान का भाग है। ठीक है साथियों, अब इसके बाद अपन देखते हैं टिवार्थ। टिवार्थ ने किस आधार पर विभाजन किया है, उन्होंने किया है तापमान, वर्षा और कोपेन का संशोधित इन्होंने वर्गीकरण किया है। तो कोपेन का संशोधित वर्गीकरण किसने किया है, टिवार्थ ने किया है। टिवार्थ ने पहला बताया है AW, उष्ण कटिबंधीय और अर्ध शुष्क जलवायु, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान को इस भाग में सम्मिलित किया है AW में। और BSH में उष्ण अर्ध शुष्क स्टेपी, इसमें कौन सा भाग है, मध्य और पश्चिमी उत्तरी राजस्थान है। और फिर इसने एक है BWH में उष्ण मरुस्थलीय में जैसलमेर और पश्चिमी बीकानेर। और CAW में अर्ध उपोषण और पूर्वी राजस्थान। अब देखो इसमें याद करने का एक ट्रिक है, कोपेन ने किस आधार पर विभाजन किया है, कोपेन ने के आधार करने का विभाजन है तापमान, वर्षा और प्राकृतिक वनस्पतियाँ। साथियों, ये क्वेश्चन आने वाली किसी ना किसी एग्जाम में पूछा जाएगा, तो आप इनका ध्यान रखना। और थॉर्नवेट ने और नमी और वाष्पोत्सर्जन के आधार पर वर्गीकरण किया था। और टिवार्थ ने कोपेन का संशोधित वर्गीकरण और तापमान, वर्षा के आधार पर विभाजन किया था। आप है ना, ये थोड़ा याद रखना ये साथियों, इसको 2-3 बार पढ़ना या आपने नोट्स में आप इसको लिख सकते हो। साथियों, आप नोट्स भी बना सकते हो, ज़रूरी नहीं कि आप क्लास देखो, आप आराम से नोट्स बनाइए। मैंने प्रॉपर आपके लिए मटेरियल रख रखा है, और किसी बुक की सहायता लेने की कोई ज़रूरी नहीं है आपको। मैंने सारी जानकारी राजस्थान के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछी जाने वाली सारी जानकारी मैंने इसमें ऐड कर रखी है। तो आप इधर उधर की पुस्तकें नहीं देखें। अगर मेरे में कोई गलत चीज़ या कोई फैक्ट है तो वो आप मुझे कमेंट करके अवश्य बताएं। और सबसे अधिक और कन्फ्यूजन देखो कहाँ पे होता है, AW देखो टिवार्थ ने भी बांटा है और कोपेन ने भी बांटा है, दोनों ने AW दिया है। जो कोपेन का है वो क्या है, उसमें AW में क्या है, दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी राजस्थान है। और टिवार्थ का जो है वो दक्षिणी पूर्वी राजस्थान है, इसलिए AW देखकर विद्वान पहचाना जा सकता है। ठीक है साथियों, और अब क्या है, BSH और BWH। BSH यानी स्टेपी यानी अर्ध शुष्क, और BHW यानी डेजर्ट यानी मरुस्थल। याद रखें, S से स्टेपी, H से हॉट डेजर्ट। ठीक है साथियों, और फिर है CWG और CAW। CWG केवल कोपेन में मिलता है, और CAW ये थॉर्नवेट और टिवार्थ दोनों में मिलता है। अब है पश्चिमी राजस्थान को कोपेन ने जिस भाग का में बांटा है उसका क्या नाम है, BWHW। और ये थॉर्नवेट ने बांटा है उसको क्या नाम है, EAD। और टिवार्थ ने जो पश्चिमी राजस्थान को बांटा है उसका क्या नाम है, BWH। तो आपसे पूछ सकते हैं टिवार्थ ने पश्चिमी को किस नाम से विभाजित किया है, तो वो है BWHW, और थॉर्नवेट का EAD और टिवार्थ का BWH। अब है महत्वपूर्ण तथ्य, कोपेन ने क्या है, तापमान, वर्षा और प्राकृतिक वनस्पति। साथियों, जो ऊपर सारणी बनाई थी वो, और ये थॉर्नवेट
ये आर्द्रता सूचकांक और वाष्पोत्सर्जन, और टीवार्थ कोपेन का संशोधित वर्गीकरण, और CWG केवल कोपेन में आता है, और EAD केवल ये थॉर्नवेंट में आता है, और BWH का अर्थ हमेशा उष्ण मरुस्थलीय होता है। अब है राजस्थान की सामान्य जलवायु प्रदेश। अब जलवायु प्रदेश कौन सा है, देखो शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। अब इसमें प्रमुख जिले कौन से हैं, इसमें प्रमुख जिले हैं जैसलमेर, बाड़मेर, पश्चिमी बीकानेर, श्रीगंगानगर, चूरू और पश्चिमी भाग। वार्षिक वर्षा इधर कितनी होती है, 20 सेंटीमीटर से कम होती है। ग्रीष्म काल का तापमान यहाँ पर 45 से 50 डिग्री होता है। शीतकाल का तापमान यहाँ से 5 से 8 डिग्री होता है। प्रमुख विशेषताएं क्या है यहाँ की, यहाँ पे अत्यधिक शुष्क, लू और धूल भरी आंधियाँ और वनस्पति कम है। शीतकाल में पश्चिमी विक्षोभ में हल्की मावट होती है। अब बात करते हैं अर्धशुष्क स्टेपी। अर्धशुष्क स्टेपी में कौन कौन से जिले सम्मिलित हैं, इसमें है जैसलमेर है, पाली है, जोधपुर है, और जोधपुर का पूर्वी भाग है, और नागौर है, सीकर है, झुंझुनू है। यहाँ से 20 से 40 सेंटीमीटर वर्षा होती है। 36 से 42 तक इनमें गर्मियों में तापमान रहता है, और सर्दियों में 10 से 17 डिग्री यहाँ का तापमान होता है सेंटीग्रेड। और फिर इसका क्या है, देखो मरुस्थल और अर्धशुष्क क्षेत्र के बीच संक्रमण क्षेत्र में कृषि वर्षा पर निर्भर है। अब है उपाद्र प्रदेश। उपाद्र प्रदेश में कौन कौन से हैं, जयपुर, दौसा, अजमेर, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, टोंक, बूंदी, सवाई माधोपुर है। यहाँ पे 40 से 80 ये सेमी वर्षा होती है। 28 से 36 यहाँ का तापमान रहता है। 12 से 18 यहाँ पर सर्दियों का तापमान रहता है। अपेक्षाकृत संतुलित जलवायु, कृषि के लिए अनुकूल, मानसून का भी अच्छा प्रभाव है। अब और ये इनका एक ऊपर है क्या, ये राजमंद और उत्तरी चित्तौड़। अब है आर्द्र अत्यंत आर्द्र प्रदेश। इसमें क्या है, देखो कोटा, बारा, झालावाड़, उदयपुर, बांसवाड़ा, सिरोही, डूंगरपुर और दक्षिणी चित्तौड़गढ़। यहाँ वर्षा क्या है, 80 सेमी से अधिक वर्षा होती है। कई स्थानों पर 100 सेमी से भी अधिक वर्षा होती है। और यहाँ पर गर्मियों का तापमान 30 से 40 डिग्री रहता है, और सर्दियों का तापमान 10 से 16 डिग्री रहता है। और राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र दक्षिणी पश्चिमी मानसून का सर्वाधिक प्रभाव है। अब है संपूर्ण जलवायु अध्ययन में महत्वपूर्ण तथ्य। अब है आधारभूत तथ्य क्या है, राजस्थान की जलवायु उपोष्ण कटिबंधीय और मानसूनी जलवायु है। राजस्थान की जलवायु मुख्यतः शुष्क और अर्धशुष्क जलवायु है। अरावली पर्वतमाला जलवायु विभाजक का सबसे महत्वपूर्ण भौतिक कारक है। वर्षा उत्तरी पश्चिम से दक्षिणी पूर्व की ओर बढ़ती है। अब है वर्षा से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। सामान्य वार्षिक वर्षा लगभग 77.5 सेमी होती है। अब इसके बाद में अपन देखते हैं सर्वाधिक वर्षा माउंट आबू और दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में होती है, और न्यूनतम वर्षा जैसलमेर में होती है। लगभग 90% वर्षा दक्षिणी पश्चिमी मानसून से होती है। शीतकालीन वर्षा का कारण पश्चिमी विक्षोभ मावट है। तापमान से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्यों में क्या है, देखो सर्वाधिक तापमान चूरू में कई बार 50 डिग्री के आसपास भी चला जाता है, और सबसे कम तापमान भी चूरू का ही आता है। ठीक है, शीतकाल में न्यूनतम तापमान चूरू और श्रीगंगानगर कभी कभी 0 सेंटीग्रेड से भी नीचे आ जाता है। और इसके बाद में देखते हैं राजस्थान के प्रमुख पर्वतीय और सबसे ठंडा प्रदेश कौन सा है, माउंट आबू है। अब है अरावली प्रदेश से जुड़े प्रश्न। इसमें क्या है, दिशा कौन सी है अरावली की, दक्षिणी पश्चिम से उत्तरी पूर्वी दिशा में अरावली पर्वतमाला है। और इसके बाद में है देखो मानसूनी हवाओं के समांतर होने के कारण वर्षा कम होती है। पश्चिमी गर्म हवाओं के प्रभाव को पूर्वी मानसून में कुछ सीमा तक कम करती है। अब है जलवायु का वर्गीकरण। कोपेन ने किस आधार पर बांटा है, तापमान, वर्षा और प्राकृतिक वनस्पति के आधार पर। कोपेन तापमान, वर्षा और प्राकृतिक वनस्पति 3 आधार पर। और ये थॉर्नवेंट ने आर्द्रता सूचकांक और उपोत्सर्जन। और टीवार्थ ने तापमान और वर्षा कोपेन का संशोधन, इसने इसका संशोधन किया। और थॉर्नवेंट ने आर्द्रता सूचकांक और वाष्पोत्सर्जन के आधार पर वर्गीकरण किया। अब देखो ये सारे क्वेश्चनों के आप है ना कमेंट में उत्तर दीजिए, ठीक है। और ये बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप इन नोट्स में आप देखिए और इन क्वेश्चनों का उत्तर आप ही देंगे। पहला क्या है, राजस्थान की जलवायु किस प्रकार की जलवायु है। राजस्थान में वर्षा कम होने का मुख्य कारण क्या है। मावट किस कारण आती है। अरावली पर्वतमाला किस दिशा में स्थित है। राजस्थान में वर्षा किस दिशा में बढ़ती है। सर्वाधिक और न्यूनतम वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है। सर्वाधिक तापमान कहाँ दर्ज होता है। कर्क रेखा राजस्थान के किन जिलों से गुजरती है। राजस्थान में सामान्यतः वार्षिक वर्षा कितनी होती है। कोपेन, ये थॉर्नवेंट और टीवार्थ का वर्गीकरण किस आधार पर है। ठीक है साथियों, सारे मैंने आपको बातें बता रखी है। आप इनका एक बार पढ़िए दोबारा से और इन सभी का
आपको जब याद हो जाए तब मुझे कमेंट करके इन सब के उत्तर दीजिए। अब तथ्य क्या है देखो, राजस्थान की स्थानीय हवाएं लू, आंधी, मावट और काल बैसाखी, पश्चिमी विक्षोभ, ये राजस्थान की हवाएं हैं। लू, आंधी, मावट, काल बैसाखी और पश्चिमी विक्षोभ। राजस्थान में तापमान और वर्षा को प्रभावित करने वाले ये स्थानीय कारक हैं। अब है राजस्थान में स्थानीय हवाएं। राजस्थान में स्थानीय भौगोलिक परिस्थितियों, मरुस्थल प्रभाव के कारण विभिन्न प्रकार की स्थानीय हवाएं चलती है जो राज्य की जलवायु और कृषि को प्रभावित करती है। अब अपन देखते हैं राजस्थान में किस किस प्रकार की कौन कौन सी हवाएं चलती है। पहली चलती है लू। ग्रीष्म ऋतु में जून, मई और जून में चलने वाली अत्यधिक गर्म और शुष्क हवा दोपहर 12 बजे से शाम 5 बजे तक इसका प्रभाव सर्वाधिक रहता है। पश्चिमी राजस्थान में इसका प्रभाव सबसे अधिक होता है। तापमान कई बार 45 डिग्री से 50 डिग्री तक पहुंच जाता है। ठीक है साथियों, ये कब से चलती है? ये मई और जून में चलती है। अब इसके बाद में है प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं जहाँ पे सबसे अधिक लू चलती है। जैसलमेर है, बाड़मेर है, बीकानेर है, जोधपुर है, चूरू है और श्रीगंगानगर है। अब फिर चलती है धूल भरी आंधियाँ। वो कब चलती है? मई जून में तेज हवाओं के साथ धूल उड़ती है। पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्रों में अधिक चलती है, दृश्यता कम हो जाती है और जनजीवन प्रभावित होता है। उसके बाद में चलती है आंधियाँ। ये कब चलती है? प्री मानसून काल मई और जून में स्थानीय सेवन के कारण उत्पन्न होती है, कई बार हल्की वर्षा भी कराती है। अब उसके बाद में क्या होता है? उसके बाद में होती है मावट। दिसंबर जनवरी में होने वाली शीतकालीन वर्षा, इसका मुख्य कारण पश्चिमी विक्षोभ है। रबी की फसलों गेहूं, चना, सरसों के लिए अत्यधिक लाभदायक होती है। अब है पश्चिमी विक्षोभ। पश्चिमी विक्षोभ क्या है देखो, भूमध्य सागर क्षेत्र में उत्पन्न चक्रवर्ती प्रणाली है। शीतकाल में राजस्थान में हल्की वर्षा कराता है, इसी कारण मावट होती है। और फिर आगे है कोहरा। मुख्यतः कोहरा सबसे अधिक कहाँ पे होता है? अलवर में, भरतपुर में, धौलपुर में, जयपुर में और श्रीगंगानगर में। अब उसके बाद में पाला मुख्यतः चूरू और श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ रबी की फसल के लिए सबसे अधिक नुकसानदायक है। अब है राजस्थान का तापमान को प्रभावित करने वाले कारण कौन से हैं? अक्षांशीय स्थिति, समुद्र से दूरी, अरावली पर्वतमाला, ऊंचाई और मरुस्थलीय प्रभाव और वनस्पति, ये सारे तापमान को प्रभावित करते हैं। फिर है ग्रीष्म काल। पश्चिमी राजस्थान में सर्वाधिक गर्म रहता है। मई जून तापमान 45 से 50 डिग्री तक पहुंच जाता है। चूरू, श्रीगंगानगर में कई बार 50 डिग्री से अधिक तापमान दर्ज किया गया है। अब उसके बाद में है शीतकाल। शीतकाल में क्या है? उत्तरी राजस्थान सर्वाधिक ठंडा रहता है। चूरू और श्रीगंगानगर में तापमान कई बार 0 डिग्री से नीचे पहुंच जाता है। और अब उसके बाद में महत्वपूर्ण तथ्य हैं, ये क्या है देखिए। सर्वाधिक तापमान चूरू में होता है। सर्वाधिक ठंडा स्थान माउंट आबू है। सर्वाधिक दैनिक तापमान पश्चिमी राजस्थान में मरुस्थल और रेत के कारण दिन गर्म और रात अपेक्षाकृत ठंडी रहती है। और फिर है समताप रेखाएं। इसमें क्या है देखो, समान तापमान वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखाओं को समताप रेखाएं कहा जाता है। अब राजस्थान में वर्षा के स्रोत क्या है? दक्षिणी पश्चिमी मानसून राजस्थान में लगभग 90% वर्षा इसी से होती है और पश्चिमी विक्षोभ से दिसंबर और जनवरी में मावट कराता है। वर्षा को प्रभावित करने वाले कारण कौन से हैं? यहाँ पे कारक कौन से हैं? अरावली पर्वतमाला, दक्षिणी पश्चिमी मानसून, समुद्र से दूरी और स्थलाकृति और ऊंचाई। ठीक है साथियों, अब है राजस्थान में वर्षा का वितरण। इसमें क्या है देखो, वर्षा का वितरण अत्यधिक असामान्य है। उत्तरी पश्चिम से दक्षिणी पूर्वी की ओर वर्षा की मात्रा बढ़ती जाती है और पश्चिमी राजस्थान के न्यूनतम तथा दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा होती है। अब इसके बाद में है राजस्थान के प्रमुख जिलों में औसत वार्षिक वर्षा। साथियों, इसका थोड़ा सा आप सारणी का ध्यान रखना। देखो 20 सेमी से कम वाला जिला कौन सा है? वो है अकेला जैसलमेर। और 20 से 40 के बीच में बाड़मेर, बीकानेर, श्रीगंगानगर और पश्चिमी जोधपुर। और 40 से 60 नागौर, पाली, सीकर, झुंझुनू और अजमेर। और 60 से 80 जयपुर, दौसा, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, टोंक, भीलवाड़ा और राजमंद। और 80 से 100 उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, कोटा, बारा, झालावाड़ और सिरोही। और 100 से अधिक माउंट आबू, सिरोही का पर्वतीय क्षेत्र। अब है इसमें देखो, राजस्थान में सामान्यतः वर्षा 77.5 सेमी मानी जाती है। अलग अलग शरतों में कुछ जिलों में अलग अलग हल्का फुल्का अंतर मिल सकता है, इसलिए परीक्षा के मानकों के ये सबसे बेस्ट रहेगा 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80 और फिर 80+ सेमी। ठीक है साथियों, अब है समवर्षा रेखाएं। समान वर्षा वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखाओं को ही समवर्षा रेखा कहते हैं। ठीक है साथियों, अब थोड़े हैं महत्वपूर्ण तथ्य। ये तथ्य क्या है देखो, राजस्थान में लगभग 90% वर्षा
दक्षिणी पश्चिमी मानसून से होती है। शीतकालीन वर्षा का कारण क्या है? पश्चिमी विक्षोभ। मावठ रबी की फसलों के लिए लाभदायक होती है। अरावली पर्वतमाला की दिशा क्या है? दक्षिणी पश्चिम से उत्तरी पूर्वी है, इसलिए ये मानसूनी हवाओं को प्रभावी रूप से नहीं रोक पाती है। अब इसके बाद में है वर्षा क्या है? उत्तरी पश्चिम से दक्षिणी पूर्वी की ओर बढ़ती है। वर्षा किस साइड से किस साइड बढ़ती है? उत्तरी पश्चिम से दक्षिणी पूर्व की ओर वर्षा बढ़ती है। सर्वाधिक तापमान चूरू, न्यूनतम वर्षा जैसलमेर और सर्वाधिक वर्षा माउंट आबू जो पर्वतीय क्षेत्र है। राजस्थान में सामान्यतः वर्षा 77.5 सेमी होती है। समताप रेखाएं और समान तापमान वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखाएं समताप रेखाएं होती है और समवर्षा रेखाएं समान वर्षा वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखाएं होती है। अब है राजस्थान में सूखा। ये क्या है देखो, इसके बारे में अपन पढ़ते हैं। राजस्थान में सूखे का सारांश क्या है? सूखे के कारण क्या है? कम और अनिश्चितता वर्षा, वर्षा की असमानता का वितरण, उच्च तापमान और अधिक वाष्पीकरण, मरुस्थलीय परिस्थितियां, भूजल का अत्यंत दोहन, वनों की कटाई, जल संसाधनों का असंतुलित उपयोग। इस कारण ये राजस्थान के मानसून को प्रभावित करता है, राजस्थान के सूखे को प्रभावित करता है। और सर्वाधिक सूखा प्रभावित क्षेत्र कौन से हैं? जैसलमेर है, बाड़मेर है, बीकानेर है और जोधपुर है और नागौर है और जालोर है और पाली है और चूरू है। ठीक है साथियों, सूखा के प्रभावी कृषि के उत्पादन में कमी, पेयजल का संकट, पशुधन में हानि, पलायन, भूजल स्तर में गिरावट और मरुस्थलीकरण में वृद्धि। सूखे की रोकथाम के लिए वर्षा जल संचयन, जल संरक्षण, ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई और चेक डैम और एनीकेंट और वनीकरण, जल ग्रहण क्षेत्र विकास और भूजल का संतुलन उपयोग। अब इसके बाद में राजस्थान में मरुस्थलीकरण। मरुस्थलीकरण का सारांश क्या है देखो, प्राकृतिक कारण क्या है? कम वर्षा, उच्च तापमान, तेज हवाएं, रेत का उड़ना और बार बार सूखा। मानवीय कारण क्या है? वनों की कटाई, अत्यधिक चराई, भूजल का अत्यंत दोहन, अनियंत्रित सिंचाई, भूमि का अति दोहन। सर्वाधिक प्रभावित जिले कौन से हैं? जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर, नागौर और जालोर। और इसका नियंत्रण वृक्षारोपण, चारागाह विकास, ये इंदिरा गांधी नहर परियोजना, रेत के टीलों का ये स्थिरीकरण और वैज्ञानिक और कृषि जल संरक्षण। तथ्य क्या है देखो, इसमें मरुस्थलीकरण की रोकथाम के लिए इंदिरा गांधी नहर परियोजना का महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। ठीक है, अब इसके बाद में अपन बात करते हैं जलवायु परिवर्तन और राजस्थान की जलवायु, राजस्थान पर जलवायु परिवर्तन का प्रभाव क्या है देखो। तापमान क्या है? औसत तापमान में वृद्धि, हीट वेव, लू की घटनाओं में बढ़ोतरी है। और वर्षा क्या है? वर्षा अनियमित और असमानता होती जाती है। अतिवृष्टि या अल्पवृष्टि की घटनाएं बढ़ रही है। सूखे की आवृत्ति और तीव्रता बढ़ रही है। और कृषि फसल उत्पादन की कमी, फसल चक्र प्रभावी, सिंचाई की आवश्यकता बढ़ाना और जल संसाधन, भूजल स्तर गिरावट, जलाशयों में जल की उपलब्धता का कम होना, जैव विविधता और प्राकृतिक संसाधन में क्या देखो, वनस्पति और वन्य जीव प्रभावित, प्राकृतिक आवासों में परिवर्तन, पारिस्थितिक संतुलन पर प्रभाव पड़ता है। अब देखो याद रखें, सूखा किस कारण होता है? कम वर्षा, अत्यधिक तापमान और जल संकट के कारण। मरुस्थलीकरण, भूमि का बंजर होना और जलवायु परिवर्तन, तापमान बढ़ना और वर्षा अनियमित होना और सूखा बढ़ना। तो धन्यवाद साथियों, इसी के साथ ये टॉपिक कंप्लीट होता है। अब अपन नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए साथियों, अगर आप चाहो तो इन सभी के नोट्स बना सकते हो, या आप एक बार आराम से वीडियो देखिए और फिर उसके बाद में अगर आप दोबारा से वीडियो देखना चाहो तो आप डेढ़ पे आप इस वीडियो को देख सकते हो। ज़्यादा स्पीड मत करना, क्योंकि मैं वैसे ही थोड़ा फास्ट बोल रहा हूँ, तो फिर आपके ये सारी चीज़ें ऊपर से जाएगी। तो आप 1-2 बार वीडियो देखिए आराम से, आपको आराम से सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। मैंने जितना ईजी हो सके उतना ईजी बनाने की कोशिश की है। अब देखो, पढ़ना तो आपको ही पड़ेगा। अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो ये सारी चीज़ें पढ़नी पड़ेगी। और आपको इसके अलावा जो मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूँ उसके अलावा कहीं आपको बाहर देखने की कुछ ज़रूरी नहीं है। मैं 100% श्योर हूँ, देखो 99% श्योर हूँ मैं कि सारे क्वेश्चन इसी टॉपिक में से आएंगे। ठीक है, अगर आपके सिलेबस में ये टॉपिक है तो इसमें 99% इस टॉपिक में से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आने तय हैं। ठीक है साथियों, क्योंकि मैंने कंटेंट ही इस तरह का बना रखा है।
तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद फिर से हमारी क्लास देखने के लिए। आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियो को लाइक कीजिए। और आप किसी प्रकार का कोई बदलाव चाहते हो या कोई मेरी बोलने की स्पीड कम करनी है, ज़्यादा करनी है, तो आप मुझे कमेंट में अपनी राय अवश्य दें। और साथियों, मुझे कमेंट करके ये ज़रूर बताएं अगर आप ये क्लास देख रहे हो या आपने देखी है तो आप कहाँ से देख रहे हो। धन्यवाद।